नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। वक्त हो गया है खबरें सुपरफास्ट का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। एक अंग्रेजी अखबार ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पीओके के चश्मदीदों से बात करने का दावा किया है। अखबार के मुताबिक चश्मदीदों ने सर्जिकल स्ट्राइक की पुष्टि की और बताया कि पीओके के नीलम वैली के पास भारी गोलीबारी हुई। छलवाना कैंप में ढेर हुए 5 से 6 लश्कर आतंकी। अल हवाई ब्रिज के दोनों ओर भी धमाके और गोलीबारी की आवाजें सुनी गई। अखबार के मुताबिक चश्मदीदों ने यह भी बताया है कि खैराती बाग और अतुकाम में भी लश्कर के ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। चश्मदीदों ने बताया कि बाद में आतंकियों के शवों को ट्रक में भरकर अज्ञात कब्रगाह में ले जाया गया। दूसरे दिन मारे गए आतंकियों के लिए प्रार्थना सभा भी रखे गए थे। अखबार के मुताबिक 5 चश्मदीदों को संपर्क किया गया था। और अखबार का दावा है कि पीओके के नीलम वैली के पास बने अल हवाई ब्रिज के दोनों ओर भी 28 सितंबर की रात भारी गोलीबारी और धमाके हुए। चश्मदीदों ने बताया कि यही वो ब्रिज है जिसे पार कर आतंकी भारत में घुसपैठ करते हैं। हमारे सहयोगी गौरव सावंत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, जरा आप इस मैप को हमें डिस्क्राइब करें और बताएं कि क्या कुछ इस मैप के जरिए बताया जा रहा है। ये जो अंग्रेजी अखबार है इसने दावा किया है कि जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पाकिस्तान हालांकि विश्व को यह कह रहा है कि ऐसी कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो चश्मदीद हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जबरदस्त गोलीबारी हुई उस समय। उन्होंने 6 अलग अलग इलाकों का जिक्र किया है जहां गोलीबारी हुई और वहां पर जो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी संगठन और उनके स्टेजिंग कैंप्स और ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहां पर बड़ी संख्या में लोग मारे गए और रातों रात पाकिस्तान की सेना आई और उनके शवों को ट्रकों में भर भर कर ले गई और एक अन्य जगह उन्हें दफनाया गया। इस मैप के जरिए हम अपने दर्शकों को यह बता रहे हैं कि कहां-कहां यह सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। नीलम घाटी रोड पर एक बड़ा आतंकी हमला है। इसे हम लोग किशनगंगा नदी कहते हैं, पाकिस्तान इसे नीलम घाटी कहता है। उस ब्रिज को पार कर, अल हवाई ब्रिज को पार कर लश्कर के ठिकाने पर हमारे कमांडो दस्तों ने हमला किया और यहां पर पाकिस्तान की एक सेना की टुकड़ी भी इन आतंकियों को प्रशिक्षण देती है, वो भी यहां तैनात है और सूत्रों के मुताबिक वहां उनको भी नुकसान हुआ। यही नहीं, तंगधार का इलाका जो हमारी तरफ है उसकी नियंत्रण रेखा के उस पार जो लश्कर का इलाका है वहां पर भी एक आतंकी हमला हुआ है। वहां पर भी जो आतंकवादी बैठे वहां पर सेना का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, वहां पर लश्कर को बड़ा नुकसान हुआ है। तो इस तरह से नियंत्रण रेखा जो 776 किलोमीटर लंबी है, उस 776 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा पर 5 अलग अलग जगह पीर पंजाल के उत्तर और दक्षिण दोनों में सर्जिकल स्ट्राइक एक साथ हुई है और पाकिस्तान को और पाकिस्तानी सेना के लिए यह सबसे बड़ी बात है कि उनको कानो कान खबर नहीं हुई। हमारे कमांडो दस्ते दाखिल हुए जी, हमला किया, दुश्मनों को का नुकसान हुआ और उसके बाद वो सुरक्षित वापस भी आ गए और पाकिस्तानी सेना को इसकी कानो कान खबर नहीं हुई। इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा आतंकवादी जो है उन कैंपों में, वो पाकिस्तानी सेना से कह रहे हैं कि आप हमारी सुरक्षा किस तरह करेंगे अगर भारतीय कमांडो आके हमें मार के वापस चले गए। ये बड़ा सवाल अब ऐसे भी उठता है गौरव, क्योंकि पाकिस्तान लगातार इस बात को खारिज करता आया है। इस स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान ये कहता रहा है कि हमारी धरती पर यानी पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अंग्रेजी अखबार ने अब जो ये चीज सामने लाई है मैप के जरिए, ये पहली बार गौरव, ये बड़ी बात है कि जिन इलाकों के बारे में, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जो इंडियन गवर्नमेंट है और जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, डिटेल्ड कुछ भी उन इलाकों के बारे में अभी तक नहीं बताया था। ये पहली बार हुआ है कि इस अंग्रेजी अखबार में जो चश्मदीदों से जिन्होंने बात की है उन्होंने उन जगहों के बारे में खास करके मेंशन किया है, बताया है। ये पहली बार चीज सामने आई जी। श्वेता, हमारे दर्शकों के लिए मैं आपको यह बात बता दूं कि अगर हम इस मैप की बात करें, इस पूरे क्षेत्र की बात करें जहां पर ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं, रक्षा मंत्रालय में हमारे सूत्र लगातार हमें बता रहे थे कि यह है वो पूरा इलाका। किशनगंगा नदी की अगर बात करें तो हम लोग इसे किशनगंगा नदी बोलते हैं, पाकिस्तान इसे नीलम वैली बोलता है, उसी पर यह अल हवाई ब्रिज है।
प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से यह दावा किया गया है कि भारतीय सेना जब यहां घुसी और जब उसने आतंकी कैंपों पर हमला किया तो वहां अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में आतंकवादी यहां मारे गए हैं। यहां है ये लश्कर का ठिकाना और लश्कर के इस ठिकाने में बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने अपने रिश्तेदारों को बताया और उन रिश्तेदारों ने फिर अपने कुछ और साथियों को नियंत्रण रेखा के इस पार भारत में बताया कि किस तरह से उन पर हमला हुआ है और जबरदस्त फायरिंग कुछ घंटों पर हुई। रातों रात पाकिस्तानी सेना वहां पहुंची और पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों के शव लिए, ट्रकों में भरे और वो इन शवों को लेकर एक अन्य जगह लेकर गए और एक गोपनीय स्थान पर आतंकवादियों के शवों को और आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोगों के शवों को दफनाया गया। एक और लश्कर का जो कैंप था इस सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान वहां पर भी कुल मिलाकर नियंत्रण रेखा जो 776 किलोमीटर लंबी है उसमें पीर पंजाल के उत्तर और पीर पंजाल के दक्षिण यानी लीपा वैली, केल, ये तो हुए उत्तर में। नीचे अगर आए पीर पंजाल के तो दूधनियाल में या उसके अलावा बिम्बर में, हॉट स्प्रिंग में, तत्ता पानी में। आज तक पर हम सबसे पहले अपने दर्शकों को बता चुके थे कि इन जगहों पर फायरिंग हुई है। इन जगहों पर हमारे कमांडो दस्तों ने आतंकवादियों को मारा है। क्यों मारा? क्योंकि अंदेशा यह था कि यही आतंकवादी अब आकर नियंत्रण रेखा के इस पार एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे सकते हैं। ये अल हवाई पुल की अगर हम बात करें तो इसके दोनों पार धमाका हुआ है। इसके दोनों आर और पार आतंकी संगठन और आतंकी कैंप थे, लश्कर के, हिजबुल मुजाहिदीन के और जैश ए मोहम्मद के, और इन पर जबरदस्त आक्रमण किया। भारतीय सेना के कमांडो ने वो दाखिल हुए, हमला किया और सुरक्षित वापस आ गए। और ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा उनके लिए सेटबैक रहा है कि उनकी सेना को कानों कान खबर नहीं हुई कि भारतीय सेना अंदर घुसी, हमला किया और लौट कर आई। एक बार जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अब हम तंगधार के इलाका, तंगधार भारत में है, नियंत्रण रेखा के उस पार पाकिस्तान का एक और आतंकी कैंप है और उस कैंप पर भी भारतीय सेना के कमांडो दाखिल हुए। और इसकी प्लानिंग देखिए कि 5 अलग अलग जगहों पर, 5 से 6 अलग अलग जगहों पर एक साथ भारतीय सेना के कमांडो दाखिल हुए। उन्होंने आतंकियों के कैंपों पर ताबड़तोड़ गोली चलाई, वहां डेटोनेशन हुआ, धमाके हुए और उसके बाद हमारे कमांडो वापस भी आ गए। श्वेता, बिल्कुल गौरव, तो गौरव ने जिस तरह से बताया, पहली बार इस तरह की बातें एक एक करके वो जगहों का नाम खास करके बताया गया है इस अंग्रेजी अखबार ने जो दावा किया है जी। और इस बारे में श्वेता मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि भारतीय सेना ने किसी भी जगह की जानकारी नहीं दी। तोपखाना उस समय खुला था ताकि यह हो कि पाकिस्तानी सेना को पता न चले कहां से हमारे कमांडो दस्ते घुस रहे हैं, कैसे घुस रहे हैं, यह भी पाकिस्तान को इसकी बिल्कुल कानो कान खबर नहीं हुई। और इसीलिए पाकिस्तान अब यह प्रूफ चाहता है कि वो पता चल पाए पाकिस्तान को कि आखिर कैसे ये कमांडो अंदर घुसे। बिल्कुल। और वो चल्हाना वो जगह बताया जा रहा है कि जहां पर जो आतंकी मारे गए थे उन्हें ट्रकों में भरकर जो ले जाया जा रहा था, वो चल्हाना वो इलाका बताया जा रहा है। तो पहली बार इस तरह की बातें सामने आई है अंग्रेजी अखबार में। और अब देखिए खबरें सुपरफास्ट।